हेलो। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बैट्स एंड बैट्स। आज हम लोग आईपीएल के अब तक के फेज में जितने मैचेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या निकल के आ रहा है, हाउ द थिंग्स आर मूविंग, हाउ टीम्स आर प्लेस्ड, और आगे क्या टीमों को करना चाहिए। हम इसके ऊपर quickly बात करेंगे। थोड़ा सा डेटा भी हमने क्रंच किया है, तो व्हाट दैट डेटा सेज वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो अभी कोलकाता और राजस्थान अपने सारे मैचेस जीत के टॉप टू पोजीशन पे है, और लखनऊ थर्ड पे है, और चेन्नई अभी फोर्थ पे है। टॉप टीम काइंड ऑफ नो कोलकाता, राजस्थान और लखनऊ, दे आर विनिंग वेल। अभी तो खैर स्टिल अर्ली डेज। आज फाइनली मुंबई का पहला मैच जीती, दैट वाज अ गुड थिंग टुडे। और कल आरसीबी फिर से हार गई इवन आफ्टर विराट कोहली स्कोरिंग अ सेंचुरी, व्हिच वाज द स्लोएस्ट सेंचुरी ऑफ द आईपीएल। और हम्म। अगर 16-17 सीजन के बाद ये आपकी मारी हुई सेंचुरी अगर आईपीएल के पूरे एंटायर सीजन की सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी होती है, so that calls for an introspection for Virat Kohli and his fans. Is he doing the, no? Is he playing the right game? Is he playing a game which is maybe suitable for 5 years or 7 years back, but no longer suitable? Yeah. We'll talk about that. What do you think about this particular peculiar phenomenon? He's scoring runs, but his team is losing. There are a lot of views, right? Everybody is giving their views. So most of the views yesterday were he did right. Like he played well. Every expert is, kind of praising his innings. They're saying he's done well, and that's the max he could have done because nobody with him scored runs. तो और कोई रन नहीं बनाएगा तो वो अकेला क्या ही कर लेगा कितना. बट मेन चीज ये है कि स्टार्ट अच्छा हो गया. 10 ओवर में 95 कुछ रन थे, और 14 ओवर में जब फाफ आउट हुआ तो भी 125 रन थे. तो वहां से सिर्फ 58 रन बनना 6 ओवर में, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है. सबसे मेन प्रॉब्लम वहां हो रही है कि अगर उसके बाद विकेट गिरते भी थे तो विराट कोहली को तेज खेलना था. तो वो वहां पर भी अपनी सेंचुरी के लिए ही खेल गया, एक तरीके से ऐसा लग रहा है. अगर थोड़ा सा डेटा मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमने जो डेटा क्रंचिंग की है, एक इनिंग को हमने 3 फेजेस में बांटा है। पावर प्ले फर्स्ट 6 ओवर्स, मिडिल ओवर, ओवर नंबर 7 to 15, एंड स्लॉग ओवर्स 16 to 20। और इसमें जो अभी तक के रन बने हैं उसका अगर हम एनालिसिस करें, तो आरसीबी मिडिल ओवर्स में सबसे वन ऑफ द वर्स्ट टीम है। आज के जीटी के परफॉर्मेंस के कारण जीटी वर्स्ट हो गई है, लेकिन आरसीबी इज इज वेरी पुअर। दे आर स्कोरिंग ओनली 8 runs an over during the middle over phase. They are almost last in the power play also. पावर प्ले में भी वो 8.5 के आसपास सही रन बना रहे हैं। स्लॉग ओवर्स में भी उतने अच्छे नहीं है। दे आर स्टिल नॉट बॉटम, दे आर स्कोरिंग एट 10.4, बट बैटिंग वाइज कहीं भी they are not in top three. Their run scoring is not in top three anywhere. Whereas Kolkata, if you see, they're blazing. They are top in all three phases as far as run scoring per over is concerned. तो आप आप अगर 2-3 मैचेस हम बात करें कल के और आज के, तो कोहली बहुत स्लो खेले, आज हार्दिक पांड्या बहुत स्लो खेले, और शुभमन गिल बहुत स्लो खेले, राहुल बहुत स्लो खेले। So these are the guys who we think are the the ones who will go to T20 World Cup. और इन सब में अगर आप देखो तो कोहली ही सबसे फास्ट खेला है। None of them. I guess the only guy who played fast today was Rohit Sharma, and Yeah, he's right. He's playing well, and if he's he's going to playing. captain, I'm still okay because there is no other choice. कोई और कैप्टन आप बना भी नहीं सकते हो. रोहित बेस्ट चॉइस है इस समय कैप्टन की. एटलीस्ट इंग्लैंड की सीरीज देख के लगा था कि यंगस्टर्स उसके साथ बहुत अच्छे जेल करते हैं. बहुत से दिनों। तो अगर हम एक यंग टीम भी लेके जाते हैं एट दी एंड, बहुत मुश्किल है कि हम विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करेंगे. बट अगर इनमें से कोई भी ड्रॉप होते हैं और यंगस्टर्स आते हैं, तो वो रोहित के साथ ही सबसे अच्छा जेल करेंगे.
करेक्ट। तो इसमें एक और चीज है, आरसीबी की बैटिंग तो खराब हो ही रही है, सपोजिटली दे हैव बेटर बैटिंग साइड, और उनकी बॉलिंग तो खराब है ही। बाकी टीमें खराब करके भी जीत पा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर अदर स्ट्रेंथ। आज अगर लखनऊ की बैटिंग हम देखें तो दे प्लेड रियली पुअर। आई थिंक 160 वाज नथिंग काइंड बिल्कुल ऑफ अ स्कोर, बिल्कुल लेकिन उस पिच पे उनके बॉलर्स डिफेंड कर गए, सो इट वाज काइंड ऑफ अ मिरेकल, राइट? If you talk about Mumbai in the first match, this is the first time, I mean, 235 is the highest score ever where no batsman has scored 50. Not a single batsman from Mumbai scored a 50. They still managed to score 235. 235 तो आपके इंडिविजुअल रन्स आजकल के टी20 क्रिकेट में बिल्कुल मैटर बैटर नहीं है अगर आपको बैट नहीं जीतना करते। है। 49 of Rohit Sharma is far more valuable than Kohli's century yesterday. तो आई थिंक ये टेम्पलेट लोगों को समझना होगा और इसके हिसाब से लोगों को अपना बिल्कुल खेलने का बिल्कुल तरीका बदलना होगा। बिल्कुल They cannot play with the same template as 5 years back. इसके लिए आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल, आई थिंक हमारी जो पॉडकास्ट शुरू हुई वो हमेशा से बेसबॉल के आसपास शुरू हुई, बट इफ यू थिंक अबाउट 2015 वर्ल्ड कप, द वे इंग्लैंड प्लेड दैट वर्ल्ड कप, everybody said that 90 they are playing a template of 90s and they have to do some drastic changes to that. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली उसके बाद जो मॉर्गन ऑयल मॉर्गन ने आके जो पलटा है ना, एंड देन दे वन द 2019 वर्ल्ड कप। हाउ दे वन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट ना इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा है कि आई थिंक द वे दीस गाइस आर प्लेइंग। अभी हम टॉपिक से ड्रिफ्ट हो गए हैं। आप आईपीएल की टीम्स के हाँ बात करना चाह रहे थे, लेकिन घूम फिर के हम इंडिया हाँ, की आ बट जाते हैं। ठीक है, आ वो ही भी जाते ठीक है, हैं। लेकिन हाँ मैं आपकी बात पे, मैंने अभी माइकल वॉन को ही कल सुन रहा था, तो ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि इंडिया, इफ दे रियली वांट टू मूव ऑन, दे दे हैव एन ऑप्शन टू हैव फ्रेश माइंडसेट, लाइक leave that baggage of 2019, 2023, last to 20 World Cups behind and get fresh players to play. Because see, Virat Kohli is a great player. He's going to score runs. We all know that he's going to. He might end up like scoring 300, 400 runs in T20 World Cup. But will his runs make India win? There is less probability of that now versus it was in 2016 when he was the best batsman in the world, best T20 batsman. He's not best T20 batsman in the world. He's probably the best accumulator in the world right now. तो वो चीज है अभी इस समय. see, I can still say that you don't have to drop Kohli actually, but then you can have only one of that kind of a player. Then you can't have Gill, then you can't have Rahul. Yeah, All three play a similar kind of tempo. They all play with a similar kind of tempo. So Kohli still he has it in him. He has the passion. He feels well. He's all over the place in the field, and he's experienced. So I'm not saying that you don't take him, but we have to look at the template what they are playing. और एक जैसे सब न ले जाओ. If you're yes, picking, then pick only one. more than picking right 15 in the team, like by right 15, I guess 15 will be picked by one of the selectors. I don't know उसमें कितना गट होगा, अगर कर कितनी मतलब गट्स के साथ वो टीम सेलेक्ट करेगा, बट जो भी वो सेलेक्ट हो जाए, इंडिया एक्चुअली नीड्स अ मैन मैनेजर इन T20 वर्ल्ड कप, जिसमें वो ऊपर नीचे लोगों को भेजने के लिए कंफर्टेबल हो। ये नहीं है कि इसका पोजीशन ये फिक्स है तो ये यहीं खेलेगा। वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आई इंडिया, तो शायद इंडिया खुल के खेल पाएगी। वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लाइक समथिंग लाइक गौतम गंभीर, वो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करता है, लाइक भेज दिया नरीन को ऊपर। तो अगर इंडिया कुछ ऐसा कर सके कि हाँ, किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को नीचे भेज दिया, डिपेंडिंग अपॉन मैच सिचुएशन, वो चाहिए। I think bowling wise we are still okay. Bowling wise I'm not that much concerned. काफी हमारे No, bases are no, no, covered. no, Maybe no. Chahal is No, looking. I am concerned about India's death over bowling. Mhm. I'm really concerned about. Bumrah will be there, and then we'll choose someone. We are totally dependent upon Bumrah then. So I जो think करेगा मुकेश वही कुमार होगा. करेगा. मुकेश कुमार रहेंगे. I think I don't know why he did not We play hope today. we But we hope he is fit. We hope he is fit So because he is who are the missing too best many death games bowlers for right now in the IPL DC. for India? And
हार्दिक पांड्या का बॉलिंग नहीं भी करना बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बिकॉज वी नीड हिम एज अ बॉलर इन T20 वर्ल्ड कप. वी नीड No, no, रियली नीड I'm kind of thinking that we don't need Hardik Pandya at all Exactly, from same. the Indian setup. Because that's the बॉलिंग करने different की thing. लेकिन अगर वो टीम में है तो उसे एज अ बॉलर भी रहना चाहिए, बॉलिंग करना नॉट एज टीम अ में अगर एज अ होगा तो बैट्समैन. वो बॉलिंग करेगा, ये तो खैर हम्म, हो ही होगा। अगर बिल्कुल. वो बॉलिंग नहीं हम्म, करता तो उससे अच्छे बैट्समैन हम्म, बहुत सारे बैठे हुए हैं। बहुत सारे बैठे हैं, बिल्कुल. टीम में तो होने का उसे सिर्फ एक ही काम है, अगर वो दोनों काम करता है। और अगर वो फिर दोबारा एक मैच खेल के इंजर्ड होता है, फिर टीम के अंदर वही डिपेंडेंसी आ जाती है, वही प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे अच्छा उसे ना ही लेकर जाओ। बिल्कुल, Yeah. बिकॉज 2011 और 2023 के वर्ल्ड कप टीम्स में हमारी मेन प्रॉब्लम ओपनिंग या बॉलिंग की नहीं थी. हमारी मेन प्रॉब्लम थी नंबर 6 और 7 की, जो आके फिनिश नहीं कर पाए. जो हमारे जहाँ इस पे समय हम बहुत ही खराब खराब हम्म, खेल रहे हैं, जो 5 6 हम्म, 7 आने वाले प्लेयर हैं, जैसे कि ये हम्म, हो गया, हार्दिक हो गया, हम्म, और भी जो भी एक दो प्लेयर हमारे इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं, वो सारे स्लो खेल रहे हैं, कोई भी तेज नहीं खेल रहा। Hmm. सारे के सारे स्लो खेल रहे हैं. और यही यहीं पे जहां तक आरसीबी का जो स्लॉग ओवर्स का या फिर शुरू के 6 ओवर्स का जो टेम्पलेट है, बाकी के जितनी भी टीम्स हैं, सारी कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अटैक कर रहे हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, नारायण हो, या फिर रोहित शर्मा. रोहित शर्मा अटैक करके खेल रहे हैं. तो जो भी टीमें अच्छी कर रही हैं वो शुरू में अटैक कर रही हैं, जो नहीं कर रही हैं वो अटैक नहीं कर पा रही हैं, और उनके पास फिर बैगेज रह जाता है बाद में हिट करने का. आज जैसे रोहित शर्मा ने शुरू में खूब अटैक किया, तो उनके पास एक कुशन था कि हार्दिक आराम से आके खेल पाए, उसके बाद फिर वो अटैक कर सके, तभी उतना रन हो पाया. तो इसीलिए अब एक गेम चेंज हो गया है, हमें एक टॉप ऑर्डर हिटर की जरूरत है. आई होप यशस्वी फॉर्म में हो, नहीं तो उन्हीं उन्हीं के ऊपर डैगर लटकेगा और वही जाएंगे बाहर. हाँ फिर मतलब रोहित और कोहली. हमें तो बहुत उम्मीदें थी यशस्वी से, और अभी तक तो बिल्कुल नहीं चल पाए. होप ही कम्स बैक सबसे एट द फॉर्म तो सून. परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये होगा कि हर टीम का 10 टीमें हैं, 10 टीमों में देखो यार कौन अच्छी ओपनिंग कर रहा है, कौन 3 4 5 6 पे अच्छा खेल रहा है, वहां से उठा के लाओ। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सारे टॉप 3 वाले हो जाते हैं और सारे के सारे एक ही टीम में घुसते हैं, और फिर वो खेल एग्जैक्टली. नहीं पाते अपनी पोजीशंस पर। हम्म, वो सबसे बड़ा एग्जैक्टली. प्रॉब्लम सारे है। ओपनर्स भरे रहते हैं अपनी रोहित टीम में. शर्मा नंबर 3 पे बहुत अच्छा खेल रहा है, तो खिला लो यार उसको नंबर 3 पे। मतलब कोहली से ऊपर उसे खिलाओ। अभिषेक शर्मा तो ओपन भी खिलाओ करके 4 हिट पे किया. 5 पे खिलाओ स्काई को, फिर देखो क्या टीम। हाँ, कहीं तो आज चल नहीं पाए, बट ठीक है. आज स्काई कोई तो बात देखो नहीं है. खेलेगा। तो काफी बुरी चार थी. महीने के बाद पैर बैट्समैन है पकड़ा इस था, साल कितना वर्ल्ड का, खेलेगा. उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। डाउट तो है नहीं उसमें. तो आई थिंक एज दीपक said, we kind of uh, drifted away to different topic. बट अगर अब तक की आईपीएल की बात करें तो अर्ली इंडिकेटर्स, व्हाट डू यू थिंक, हु आर मेकिंग राइट मूव्स? देखिए. I think KKR is definitely looking very strong. They are very strong right now. SRH have messed up 1 or 2 matches, but I think SRH is definitely going to make top 4. I mean, I don't think कि ऐसा होगा कि SRH टॉप 4 पे नहीं आएगी। तो KKR SRH ये 2 टीमें मुझे पक्का लग रही हैं, 100% जाएंगी। राजस्थान भी स्ट्रांग लग रही है बहुत। और चौथी टीम कोई ना कोई तो खिसक खिसक के पहुंचेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि वो कौन होगा। CSK भी हो सकती है। CSK एक अच्छा कंटेंडर है। मुंबई इंडियंस आउटसाइड कंटेंडर रहेगा, जब तक 8 10 मैच पूरे नहीं हो जाते मुंबई एक कंटेंडर बना रहेगा। तो मुझे यही बिल्कुल. 4 5 टीमें लग रही हैं। GT LSG मुझे काफ़ी वीक लग रहे हैं, ये नहीं करेंगे, टॉप के अंदर ये नहीं आ पाएंगे। DC का भी कोई चांस नहीं लग रहा, पंजाब का कोई चांस नहीं लग रहा। तो ये 4 टीमें तो पक्का आउट हैं। और एक टीम बच गई, कौन सी छोड़ दी मैंने? आरसीबी. RCB। आरसीबी. तो ये 5 टीमें बाहर हैं, आई गेस चेन्नई CSK में से कोई, चेन्नई और मुंबई में से कोई एक नंबर 4 का स्पॉट ले लेगा, और 3 तो राजस्थान, SRH और KKR, ये तीनों मुझे लग रहे हैं टॉप 3 में रहेंगे, कहीं ना कहीं टॉप 4 में। आपको क्या लगता है इसमें कुछ एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस व्यू? सबसे पहले तो राजस्थान इज अ टीम टू बीट दिस सीजन. उनका बस यही प्रॉब्लम उनका बचा था, उनके टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम बचा था. बटलर फॉर्म में आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल बचे हमारे फेवरेट. आ जाएगा, वही फॉर्म में आ तो जाएगा। वो आ गया तो फिर उसके बाद सारे हिटर्स ही हैं, उनके 150 मारने वाले.
तो एक वो टीम है जिनके पास पूरी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। दूसरा केकेआर का मुझे डाउट होता है क्योंकि लास्ट में उनके 2 मैचेस हैं मुंबई इंडियंस के साथ, और मुंबई इंडियंस एक बोगी टीम है केकेआर के लिए, सबको पता है। और कल कुछ काफी क्लियर हो जाएगा कि केकेआर रियली में कितने प्रिपेयर्ड हैं जब वो लायंस 10 में जाके खेलेंगे माही भाई के टीम के अगेंस्ट में। तो कल पता चलेगा कितने रियली कितना वो कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ आराम से नारायण के बाहर में बॉलिंग की जाएगी, उनके रीच से बाहर की जाएगी, उसके बाद वो कितना इम्प्रोवाइज करते हैं वो उनके ऊपर है। तो केकेआर डाउट है, बट हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए। मैं चाहता हूँ वो क्वालिफाई कर जाए, मेरी फेवरेट टीम है। लखनऊ एक टीम है जो मैं बैक करूंगा उन्हें क्वालिफाई करने के लिए, और चौथी होगी मुंबई इंडियंस। और सबसे पहले नॉकआउट होने वाली टीम मुझे लगता है आरसीबी होगी, और उनके साथ क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच मुंबई इंडियंस के साथ में है। तो मुंबई इंडियंस अब तो जीत का उनको स्वाद मिल चुका है, अब नहीं हारने वाले वो, अब नहीं रुकने वाले। तो इंडियंस का भी यही जीत है। का सारा डिपेंड है, वो रोहित शर्मा भी कर रहा है वापस आके घूम फिर के, वो बनाएगा रन तो कुछ होगा। हाँ, अभी तो रोहित शर्मा के ऊपर है, उसके बाद अभी स्काई आएंगे, तिलक वर्मा भी ज्वाइन करेंगे, और वी होप दैट हार्दिक पांड्या विल बी देयर इन द टीम, वी होप दैट ही गेट्स गेम टाइम। वैसे मुझे लगता है कि आई थिंक आरआर, आई मीन संदीप आज नहीं है हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, लेकिन ही सेड दैट आरआर लुक्ड द मोस्ट बैलेंस्ड टीम टू हिम। तो बैलेंस टीम। uh, अभी यहाँ अभी तक का परफॉर्मेंस देख के तो यही लग रहा है कि दैट दे आर द वंस टू बीट। लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आई थिंक पहले 5 मैचेस में वो 4 मैच जीते थे, बट उसके बाद बिल्कुल। दे सडनली डिरेल्ड और दे कुड नॉट इवन क्वालिफाई। सो होप दैट डज नॉट रिपीट और इस बार आरआर क्वालिफाई करे। केकेआर एज अंशु भाई इज सस्पेक्टिंग, शायद कुछ डिरेलमेंट वहां पे भी हो सकता है। पर या यू नेवर नो। उन्होंने एक नया टेम्पलेट लगाया है, गौतम गंभीर वहां पे आ गए हैं वापस, और चंद्रकांत पंडित तो है ही इंडियंस को मैनेज करने के लिए, उनको डंडा मार के उनसे तो काम निकलवाने के लिए। लग रहा है कि गौतम गंभीर को किसी तरीके से इंडियन टीम में ले आओ, ले जाओ T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो एक बंदा है जो थोड़ा सा मतलब अनऑर्थोडॉक्स है, बाकी लोगों से हटके है, और शायद कुछ चेंजेस करा देगा इंडियन टीम में भी। नहीं, वो अब शायद समय ही आ गया है कि अब जो कोच हुए हैं वो साइड से लगातार इनपुट्स देते रहे हैं, और श्रेयस अय्यर ने कई बार बोला भी है कि वी कीप ऑन गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम हिम। Yeah. तो अब उस तरह की कोचिंग का समय आ गया है। अब वो कोच नहीं रहे कि बैठे रहेंगे, उसके बाद फील्ड में अपना कैप्टन जैसे चलाना है वैसे चला रहा है। वापस आप, तो कौन सी 4 टीमें आप बता रहे थे फिर? हाँ, तो आई थिंक एसआरएच, केकेआर और आरआर एज यू सेड, और चौथी टीम वही सीएसके और मुंबई में से एक। सीएसके बहुत ही वियर्ड तरीके से 2 मैचेस हार गई, मतलब दोनों ही मैच उन्हें जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से। सडनली समथिंग वेंट रॉन्ग और वो मतलब हार गए। एलएसजी अगेन कैन थ्रो सम सरप्राइजेस। आज का मैच जैसे वो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू विन, बट सडनली उन्होंने कम बैक किया। प्रोबेबली जो एकाना स्टेडियम है उनका होम ग्राउंड, दे आर काइंड ऑफ मेकिंग इट एज अ फोर्ट्रेस। उन्होंने भी एक टेम्पलेट बना लिया है, बैट फर्स्ट, असेस द पिच, और 160 170 180 जो भी मतलब ठीक लगे उतना स्कोर करें और फिर बैक देमसेल्फ डिफेंड इट। सो उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया है। दे माइट आल्सो कम इनटू द पिक्चर, बट डीसी और आरसीबी विल बी द फर्स्ट वंस टू गो आउट। और उसके बाद फिर धीरे से पंजाब भी आउट हो जाएंगे, और देन जीटी इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रांग दिस टाइम। नॉट ब्रोकन। आज तो कोई बैट्समैन ही नहीं लग रहा था उनके पास भी है कुछ नहीं था, आफ्टर कुछ भी गिल, नहीं और था। केन विलियमसन भी अगेन ही इज अ मिसफिट इन टी20। आई थिंक कितने ही अच्छे बैट्समैन हो, वी लाइक हिम एज अ बैट्समैन, बट वी ही लाइक। इज अ मिसफिट। सो सो जीटी इज नॉट लुकिंग स्ट्रांग। सो मेरे पास बाकी की 6 टीमें हैं, उन 6 में 4 के लिए मैं जाऊंगा। एलएसजी कैन स्टिल स्प्रिंग some surprises because of the way they play today. राइट राइट, तो यही यही 5-6 टीमें जो लग रही हैं इस समय स्ट्रांग हैं थोड़ी। आरसीबी को तो कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए, लाइक मुझे तो लगता है कि कैप्टन चेंज होगा उनका, एक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कुछ तो होगा। एनी इतना अदर टीम जहाँ कैप्टन चेंज हो सकता है? आरसीबी के कैप्टन चेंज हो सकते हैं और कहीं हो सकता है कुछ, बट जो है मुझे मुझे स्ट्रॉन्ग चांस है चेन्नई का ही कैप्टन चेंज होगा। नहीं होगा आई थिंक यार। इस बार कल नहीं कल करेंगे, इस बार नहीं कल करेंगे।
कल अगर हारे तो काफी कुछ बदल सकता है। कैप्टनसी तो धोनी कर रहा है, ऋतुराज का तो नाम है बस आगे, कैप्टनसी तो धोनी ही कर रहा है तो। लेट्स सी। उनके आज अलावा और आज के कोई मैच के हो सकता एक, है। सॉरी, गो अहेड। नो नो, आप आई थिंक चेन्नई की बात कर रहे थे तो। नहीं नहीं, मैं चेन्नई की नहीं, मैं आरसीबी की बात कर रहा था कि हो सकता है विल जैक्स को हाँ, खिलाने के लिए पाप को बदलना पड़े। आपको बदलना पड़ेगा। आई थिंक ये हम कल भी बात कर रहे थे तो। हाँ। आज मैं एक एक जस्ट एक छोटा सा पॉइंट बताने वाला था। इस साल आईपीएल में स्मार्ट डीआरएस लाया है, जस्ट टू सेव सम टाइम, एंड वी सॉ एग्जांपल ऑफ दैट टुडे। आज अगर आपने मैच फॉलो किया हो तो पडिक्कल का एलबीडब्ल्यू का अपील रेफर किया था गुजरात में, और उसके बाद फिर केएल राहुल को आउट दिया था तो केएल राहुल ने भी रेफर किया था। इन दोनों ही केसेस में देयर वाज अ इनसाइड एज, और प्रोटोकॉल चेंज हुआ है। थर्ड एम्पायर डिड नॉट गो फॉर बॉल, नो स्निकोमीटर एंड ऑल दैट, बिकॉज फ्रॉम द साइड ऑन इटसेल्फ इट वाज क्लियर कि वहां पे एक इनसाइड एज लगा है। सो अदरवाइज कई बार हम देखते थे अब तक कि डीआरएस में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, मतलब समटाइम्स things were very obvious and still, just to complete the protocol we used to waste 1 or 2 minutes every review. तो आज वो जो स्मार्ट डीआरएस है उसका आज हमें एक देखने को मिला। सर एक ही ओवर में, बल्कि विद इन कपल ऑफ ओवर्स दो इंस्टेंसेस हुए इसके। सो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव व्हिच विल हेल्प स्पीड अप द गेम लिटिल बिट। एक एक ही आज इंटरेस्टिंग So टिडबिट आई it's थॉट आई good शेयर। move, but I guess going forward, we'll start seeing the more expert DRS umpires instead of यस, the regular umpires switching from third umpire and then coming on field. So we need particular umpires who are trained to view DRS and या, डीआरएस they एब्सोल्युटली। pick up बिल्कुल everything. So we need बिल्कुल in this sport. The empire as well, and that the tools they will have will also be advanced. Probably the high resolution screens to uh, identify those edges and things like that. Yeah. I think लोगों को देवदत्त पडिक्कल का एज उतना क्लियर नहीं लगा। आई थिंक हमें ना लगा हो, लेकिन उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई थिंक they must have higher resolution, and for him it would have been very clear edge. So इसलिए वो बॉल ट्रैकिंग, सॉरी, स्नीको के लिए नहीं गए। बाद में इसने को दिखाया था ड्यूरिंग द रिप्लेस, और इट वाज अ क्लियर इनसाइड एज। सो या, दैट वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग ऑन टुडेस मैच, आई थॉट आई शेयर। बाकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि चहल इस समय लीडिंग विकेट टेकर है, तो पर्पल का। तो अच्छा टर्न अराउंड है, और स्पेशली वी नीड हिम फॉर द वर्ल्ड कप। बिश्नोई का पता नहीं कैसा रहेगा एलएसजी में, बट चहल इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नाउ टू कम बैक इनटू द टीम। चहल ने दोनों फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में अच्छी बॉलिंग करी है। और अच्छी बात ये है कि अभी कंडीशंस नहीं है स्पिनर के लिए इंडिया में बहुत अच्छे, तब भी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी और पड़ेगी, पिचेस और टूटेंगे, उन्हें और हेल्प मिलेगी, एंड ही इज गोइंग टू बी लीथल। So yeah, Chahal, I think Chahal will answer our question. Who are the death bowlers for T20 for Indian team? Chahal is more or less a death bowler right now. He's bowling a couple of overs in the death also. You let him face Uh, Klassen हाँ, yeah. बट उसके लिए सिलेक्शन होना पड़ता है ना। semi-final. उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होता Not है। semi-final, but quarter final. Semi-final with South Africa will anyway win. Quarter final. Quarter final, Henrik Klassen, and we are playing. And would you put Chahal? Ah, that's an interesting question. चहल नहीं तो बुमराह। आई थिंक क्लासन वर्सेस बुमराह बुमराह हो रहेंगे ना चुका उसके है। लिए। नहीं, बट वो इट वाज काइंड ऑफ इक्वल है। क्लासन को बुमराह आउट नहीं कर पाए इन एमआई वर्सेस नहीं आउट एसआरएच नहीं आउट कर मैच, पाए, तो और रोक लास्ट भी में नहीं लाया पाए। ही था। श्री हार्दिक पांड्या ने लास्ट में लाया ही, उन्हें तो क्या करेंगे। जब सो पूरी तरह विल से सी। बैट्समैन तो सेट हो गए। एसआरएच वर्सेस आरआर में हम देखेंगे कि क्या होता है क्लासन वर्सेस हाँ हाँ हाँ। चहल में। तो अब अगले सेशन हम अगले सेशन में क्या प्लानिंग करते हैं कुछ कि उसमें क्या करना है। ये आज हमारा हमने ओवरऑल हमने देख लिया आज कि चार टीमें कैसा कर हाँ, रही है, मतलब टॉप टॉप चार टीम कौन सी है हमारी, ये हमने आज देखा है। आगे फिर कुछ और एनालाइज करते हैं। हम एनालाइज करते रहेंगे। विल ट्राई टू मीट मोर ऑफन
2-3 दिन में एक आध वीडियो करने करेंगे। जो डेटा अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करके विल जस्ट थ्रो सम नंबर्स which will help understand how the game is moving. अब तक का एनालिसिस 30% of IPL is done. उसका ये है कि you can't live in the past. You have to change the template and you have to 100%. score in each and every phase, and you have to be ready for that challenge. 200 is a par score now. 200 is definitely a par score. 200 is a par score. बट वर्ल्ड कप पे 180 रहेगा, 170-80 रहेंगे इस बार, बिकॉज स्पिनिंग